हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मिंगल ग्राफिक डिज़ाइंस में। कंटिन्यू करते हैं हम इलस्ट्रेटर टूल बॉक्स के साथ। आज का अपना टूल है विड्थ टूल और उसके साथ और 7 टूल्स भी है। ये 7 टूल्स हम बाद में सीखेंगे। सबसे फर्स्ट हम सीख लेते हैं विड्थ टूल का शॉर्टकट है शिफ्ट W। ओके, सो इस टूल को समझने के लिए हम सिंपल एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। इसका हम यहाँ पे स्ट्रोक से विड्थ रखते हैं 5 पॉइंट और यहाँ पे सेंटर एंड मिडल में अलाइन कर देते हैं। तो गाइज यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक लाइन है। आप अगर चाहते हो कि इस लाइन को आप थोड़ा मॉडिफाई करें, आप चाहते हो कि इसका शेप कुछ थोड़ा अलग हो, कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस में भी ये विड्थ इसका ज़्यादा हो या किधर कम हो, तो बेस्ट टूल आपके लिए है वो है विड्थ टूल। वो कैसे वर्कआउट होता है अभी हम देख लेते हैं। मैंने विड्थ टूल यहाँ पे सिलेक्ट किया है। यहाँ पे करंटली सिर्फ 2 पॉइंट्स है, एक ये और एक बॉटम में। ओके, बॉटम में ये जो पॉइंट है इसको मैं सिंपली क्लिक करके ऐसे ड्रैग कर रहा हूँ। ये मैं विड्थ टूल से कर रहा हूँ ऐसे। ओके, मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ये पॉइंट जो है तो शिफ्ट पकड़ के थोड़ा सा ऐसे अंदर लाता हूँ। ये जो आपको एक शेप मिला है जो ड्रॉप जैसा है, वाटर ड्रॉप, इसको अगर आप थोड़ा सा और छोटा कर देंगे यहाँ से तो ये एज अ वाटर ड्रॉप दिख सकता है। ओके, इसका कलर आप कुछ ये दे दो तो आप सिंपली एक वाटर ड्रॉप आप क्विकली क्रिएट कर सकते हो विड्थ टूल के साथ। अगेन इसमें आप स्ट्रोक पैनल्स में जाओगे तो जैसे कि मैं आपको हर लेसन्स में बार बार बोलता हूँ कि कैप एंड कॉर्नर्स पे ध्यान देना। करंटली मैंने राउंड कैप एंड राउंड जॉइंट रखा है। इसके अगर कैप्स एंड कॉर्नर्स आप चेंज करोगे तो यहाँ पे भी आपको चेंजेस दिखाई देंगे। ओके, ये देखो, ये ऐसे था, अगर मैं इसका कैप चेंज कर रहा हूँ तो ये ऐसे हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक टूल के साथ कोई ना कोई पैलेट यहाँ पे लिंक्ड है, तो उन पैलेट्स को भी ठीक से यूज़ करना। ओके, सो टूल से उसके ऑप्शन से और प्लस उसके साथ उसके जुड़े हुए पैलेट्स है। तो ये था अपना एक सिंपल बेसिक एग्जांपल। हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। फिर से एक लाइन यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं। इसका हम पॉइंट साइज़ रखते हैं 5। मैं इसको अलाइन कर रहा हूँ आर्टबोर्ड के साथ। और विड्थ टूल यूज़ करने से पहले मैं पेन टूल को यहाँ पे लेकर इस पे 2 पॉइंट्स और मैं ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अभी अपने पास हो गए 4 पॉइंट्स, 1 2 3 और नीचे का 4। अभी यहाँ पे मैं विड्थ टूल सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये जो सेकंड पॉइंट है इसको मैं यहाँ पे ऐसे ये मॉडिफाई कर देता हूँ और ये जो पॉइंट है इसको मैं कुछ ऐसे, और ये जो लास्ट पॉइंट है इसको कुछ इस तरह से। तो गाइस यहाँ पे देखना, बहुत ही सिंपल तरीके से आपका एक अलग सा शेप क्रिएट हुआ है जस्ट एक लाइन के साथ। आप इसको अगर और मॉडिफाई करोगे, विड्थ टूल सिलेक्ट करो, यहाँ पे आप इसका ऐसे कुछ शेप भी चेंज कर सकते हो। तो ये कुछ लाइक ए शार्प ऑब्जेक्ट या नाइफ जैसा भी दिख रहा है। अगर आप फिर से इसके अगर पॉइंट्स अगर मॉडिफाई करोगे तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। अगेन ये ऐसे। आपको ये ध्यान में रखना है, विड्थ टूल को अगर आप क्लिक करते हो यहाँ पे, अगर आप ऐसे साइड में लेके जाते हो तो शेप विड्थ में ऐसे इंक्रीज़ होगा, मतलब लेफ़्ट एंड राइट। अगर आप किसी पॉइंट को मिडल से ऐसे खींच रहे हो तो आपका शेप कुछ ऐसे बनेगा। ओके, या तो फिर ऐसे मॉडिफाई होगा। तो विड्थ टूल को थोड़ा संभाल के यूज़ करना है। उसको पहले यूज़ करने से पहले थोड़ा स्टडी करो, उससे आप अच्छे अच्छे ऑब्जेक्ट्स इजीली क्रिएट कर सकते हो। तो ये था अपना सेकंड ऑब्जेक्ट विड्थ टूल के साथ। अभी मान लो आपको एक ट्रायंगल बनाना है। ट्रायंगल बनाने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है अपने पास। या तो आप सिंपल पेन टूल से ऐसे ट्रायंगल बनाओ, ओके, या तो फिर आप कोई एक बॉक्स लो, फिर उसका एक पॉइंट पेन टूल से डिलीट करो और फिर इसको शिफ्ट पकड़ के इसे रोटेट करो। तो ये भी एक ट्रायंगल हुआ। फिर इसके बाद आपके पास और एक टूल है जिसका ऑलरेडी मैंने लेसन क्रिएट किया हुआ है, जो है शार्पर टूल।
अब सिंपली शार्पर टूल का जो फर्स्ट टूल है वो उससे आप ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी क्रिएट कर सकते हो। लेकिन मान लो इसके अलावा भी आपको अगर ट्रायंगल सिंपली क्रिएट करना है तो आप एक सिर्फ लाइन लो ऐसे, उसके बाद विड्थ टूल ले लो, उसका जो बॉटम का पॉइंट है वो ऐसे इंक्रीज़ करो और यहाँ पे इसका कैप चेंज करो। अभी भी ये एक लाइन ही है, यहाँ पे अभी आप नोटिस करोगे, ये मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ, ये देखो ये स्ट्रोक है। ओके, ये फिल ऑब्जेक्ट नहीं है। तो आपको अगर इसको फिल ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो आप ऑब्जेक्ट में जाओ, इसका जो अपीयरेंस है वो एक्सपांड करो। ओके, यहाँ से एक्सपांड अपीयरेंस, तो ये बन गया आपका फिल ऑब्जेक्ट। अभी देखो यहाँ पे ये लाइन नहीं है, ये फिल है। तो आप इजीली किसी भी लाइन को ऐसे मॉडिफाई करके ट्रायंगल या किसी और शेप में कन्वर्ट कर सकते हो और इसके बाद में कलर्स एंड ऑल तो इजीली चेंज हो रहे हैं। तो ये था कुछ इम्पोर्टेंस विथ टूल का। अब इसको जितना प्रैक्टिस करोगे इतना और आपको सीखने को मिलेगा। ओके गाइस, स्ट्रोक का पैनल भूलना नहीं है, इसमें कैप्स एंड कॉर्नर्स है जो विथ टूल के साथ डिफ़र करते हैं। ओके, फिर इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं वार्प टूल के साथ, जिसका शॉर्टकट है Shift+R। इस टूल को सीखने के लिए हम एक सर्कल लेंगे, ये सर्कल तो मैं थोड़ा अलाइन कर रहा हूँ और साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर रहा हूँ। सो वार्प टूल, इसको मैं सिंपली यहाँ पे इस टूल को लेके ये देखो ये ऐसे ड्रैग कर रहा हूँ। तो इस सर्कल को आप एक अमीबा शेप या किसी और शेप में, ऐसे रैंडम शेप में आप क्रिएट कर सकते हो। और यही नहीं, इसमें कुछ सेटिंग्स है, जैसे कि मैंने कहा था कि हर टूल में या बहुत सारे टूल्स में यहाँ पे आप डबल क्लिक करोगे किसी टूल के ऊपर तो उसके अपने कुछ पैनल्स है जो ओपन हो जाएंगे, जैसे कि इसका वार्प टूल ऑप्शंस है। ये ऑप्शंस आपको ज़रूर देखने हैं। यहाँ पे जो मेरा ब्रश साइज़ करंटली है वो है 1 इंच। अगर मैं इसको चेंज करूँ 5, यहाँ पे भी 5 और ओके कर दूँ तो ये देखो इतना बड़ा मेरा ब्रश साइज़ हुआ है, जो अगर मैं ड्रैग करूँ अभी तो मेरा शेप कुछ ऐसे मॉडिफाई हो रहा है। ओके, हम फिर से एक बार देख लेते हैं ऑप्शंस। ये 5 इंच बहुत ज़्यादा हो रहा है, अगर मैं इसको 2 करूँ और हाइट भी 2, अभी हम ट्राई करते हैं, ये कुछ इस तरह से आ रहा है। ओके, अगेन उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑप्शंस भी है। मैं यहाँ पे विड्थ रख रहा हूँ 0.5, हाइट 2 इंच, एंगल में दे रहा हूँ 45, इंटेंसिटी करंटली 100 ही रख रहा हूँ और ओके कर रहा हूँ। अभी देखना यहाँ पे देखो, ये मेरा ब्रश का जो एंगल है, जो साइज़ है वो ऐसे आ गया है। ओके, तो आपके पास काफ़ी ऑप्शंस है यहाँ पे। इंटेंसिटी भी है इसका। इंटेंसिटी मतलब आप किसी ऑब्जेक्ट को या उस टूल को कितना यूज़ करना चाहते हो। जैसे कि इंटेंसिटी यहाँ पे 100% है, अगर मैं इसका इंटेंसिटी 20% ही रखूँ और फिर मैं यहाँ पे ये करूँ तो ये देखो ये ज़्यादा अभी मॉडिफाई नहीं हो रहा है क्योंकि हमने इसका इंटेंसिटी कम कर दिया है। ये मैं यहाँ पे 2 इंचेस रख रहा हूँ, एंगल में 0 और अभी ट्राई करते हैं। ये देखो इंटेंसिटी इसका कम है। अभी अगर मैं इसका इंटेंसिटी यहाँ पे बढ़ा दूँ जैसे कि 50, तो थोड़ा ब्रश साइज में कम कर रहा हूँ तो ये देखो इसका थोड़ा सा इंटेंसिटी अभी बढ़ गया है। अगर फिर से मैं अगर इसका इंटेंसिटी 100 रखूँ तो ये कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। तो गैस ऑप्शंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब जैसे ऑप्शंस को मॉडिफाई करोगे उस तरह से आपका टूल वर्कआउट होगा। अगेन एक सर्कल एंड द नेक्स्ट टूल इज ट्विल टूल। बहुत सिंपल है, इसको सिंपली मैं माउस को देखो क्लिक करके रख रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करके होल्ड करके रख रहा हूँ और जैसे रिलीज़ करता हूँ वो स्टॉप हो जाता है। ओके, मैं थोड़ा जूम में दिखा देता हूँ आपको। इसका एच पे मैं इसको ट्विल कर रहा हूँ। तो गाइस ये है ट्विल टूल।
इसमें भी काफ़ी ऑप्शंस है, विड्थ है, हाइट है, एंगल, इंटेंसिटी। ये आप जितना चेंज करोगे। ट्विल रेट है, ट्विल रेट अगर आप बहुत कम रखते हो, जैसे कि मान लो 10, तो शायद आपका जो ट्विलिंग इफेक्ट है वो देखो ये कम हो गया। बेसिकली इसे भी आप इंटेंसिटी बोल सकते हो, जो इफ़ेक्ट आता है वो आपने कम कर दिया है। तो ऑप्शंस में देख लेना, यहाँ पे ट्विल रेट है, यहाँ पे अगर इंटेंसिटी अलग है तो ये भी आप चेंज कर सकते हो। ओके, मैं इसको अंडू कर रहा हूँ फिर से। द नेक्स्ट टूल इज़ द पकड़ टूल। यहाँ पे देखो, ऐसे कोई पॉइंट ऐसे एज में खींच के इसको ऐसे शार्प एजेस जैसे में, स्पाइक्स जैसे में क्रिएट कर सकता हूँ, ये ऐसे। तो ये सब रैंडम शेप्स या कोई अनइवन शेप आपको क्रिएट करना है, उसके लिए बेसिकली ये सब टूल्स है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फिर है ब्लॉट टूल। यहाँ पे देखो ब्लॉट टूल कैसे है, दिस इज़ ब्लॉट। और हर एक टूल में आपको सेटिंग्स मिलेगी, उस सेटिंग्स को आपको यूज़ करके चेंज करके देखना है कि आपको आउटपुट कैसा चाहिए। फिर से एक अंडू करके सर्कल पे आ गया है। नेक्स्ट टूल इज़ स्केलॉप टूल। स्केलॉप टूल देखो कुछ इस तरह से है। थोड़ा सा अगर जूम में देखोगे तो ये देखो कैसे हो रहा है, ये स्केलॉप टूल। ओके, आप इसको जितना खींचते जाओगे उतना ये मॉडिफाई होते जाएगा। प्लस इसके जो नोड्स है या पॉइंट्स है वो देखो कितने सारे पॉइंट्स बन गए, ये हर एक पॉइंट अलग अलग यहाँ पे है। ओके, ये था स्केलॉप टूल आपका। फिर नेक्स्ट है क्रिस्टलाइज टूल। ये बेसिकली एक क्रिस्टल जैसा इफेक्ट दे रहा है, ग्लास क्रिस्टल समथिंग शार्प। ओके, ये देखो, तो आपको किसी ऑब्जेक्ट को क्रिस्टल का इफेक्ट देना है तो ये आप ऐसे यहाँ पे कर सकते हो। एंड द लास्ट वन इज व्रिंकल टूल। बेसिकली ये व्रिंकल्स क्रिएट कर रहा है यहाँ पे एजेस पे, ये देखो जितने भी है सारे व्रिंकल्स वो क्रिएट कर रहे हैं थोड़े थोड़े करके। अगेन इसमें भी ऑप्शंस है, विड्थ है, हाइट है, इसका एंगल है, इंटेंसिटी है, व्रिंकल ऑप्शंस है यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, काफ़ी ऑप्शंस है। ये सारे ऑप्शंस आप ट्राई करो प्रैक्टिस करते वक्त। तो गाइस एक जस्ट रिकॉल करते हैं, इस लेसन में हमने सबसे पहला सीखा विड्थ टूल। इसमें एक हम लोगों ने लाइन लिया था, उसको मॉडिफाई किया था अलग अलग शेप्स में, कोई नाइफ के शेप में, कोई ट्रायंगल में, एक्सेट्रा। और उसके बाद जो 7 टूल्स थे, ये वैप टूल, ट्विल, पकड़, ब्लॉट, स्केलॉप, क्रिस्टलाइज एंड व्रिंकल, इस सारे आपको एक शेप को अनइवन शेप में मॉडिफाई करने को हेल्प करता है। ओके गाइज, सो ये लेसन में इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप दिस हेल्प्स यू। टेक केयर, बाय।